डियोनियन कल्प क्या है? डियोनियन कल्प। अगर डियोनियन कल्प की अगर हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो हमारा 600 से 500 और उसके बाद 500 से 440, 440 से 400, ये हमारा हो जाएगा 400 से 350 मिलियन वर्ष। क्या हो जाएगा? 400 से 350 मिलियन वर्ष का जो टाइम पीरियड था वो क्या कहलाया? डियोनियन कल्प कहलाया। क्या कहलाया? डियोनियन कल्प कहलाया। अब देखिए डियोनियन कल्प में क्या होता है। डियोनियन कल्प में अगर सर्वप्रथम की बात कर ले, सर्वप्रथम घटना की, तो जो हमारा कैलिडोनियन हलचल था ना, तो डियोनियन कल्प में भी कैलिडोनियन हलचल हुआ था, लेकिन इस समय काफी ज्यादा व्यापक रूप ले लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे देश प्रभावित हुए। यानी कि कैलिडोनियन हलचल के कारण, कैलिडोनियन हलचल के कारण जो है कि स्कैंडिनेविया तो हुआ ही हुआ, स्कैंडिनेविया के साथ साथ स्कॉटलैंड हुआ ही हुआ। ठीक है, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया तो पहले भी हुए थे। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप ले लिया है, तो इसके वजह से काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। कौन से कल्प में? डियोनियन कल्प में। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, उसके साथ साथ पूर्वी अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ा। पूर्वी अमेरिका, और पूर्वी अमेरिका के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। उत्तरी आयरलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये किस हलचल के कारण होगा? कैलिडोनियन हलचल के कारण। कौन कौन से देश में? स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, पूर्वी अमेरिका और उत्तरी जो है कि आयरलैंड में काफी ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। आयरलैंड में पूरा लिख दूं, ऊंचे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, ऊंचे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, और मैंने सिल्यूरियन कल्प में आप लोग बताया था कि सर्वप्रथम जो है कि पत्ती विहीन पौधों का आगमन होता है। देखिए मेरे माइंड से मिस हो रहा है क्या कि मैंने बताया नहीं उसको। तो सिल्यूरियन कल्प में सर्वप्रथम हमारे भूस्थल खंड पर पौधों का आगमन होता है, और आगमन के साथ साथ जो है कि वो किस देश में होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर न लिखवाया तो उस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सिल्यूरियन कल्प में सर्वप्रथम भूस्थल खंड पर पत्ती विहीन पौधों का आगमन होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है, और कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसे सिल्यूरियन कल्प वो रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है और उसी काल में विस्तार भी मिलता है। ठीक है, मछलियों की भी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अब इसमें हमारा डियोनियन कल्प में हमारा जो और भी अगला पॉइंट हो जाएगा, तो इस कल्प में जीवों का, यानी कि उभयचर जीवों का, उभयचरों का विस्तार होता है। उभयचरों का विस्तार होता है। उभयचरों का विस्तार होता है। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर उभयचरों का विस्तार, और उसके साथ साथ रेंगने वाले जीवों का भी विस्तार होता है। रेंगने वाले जीवों का विस्तार होता है। रेंगने वाले जीवों का विस्तार होता है, यानी कि पूर्ण रूप से। लेकिन ये विस्तार कहाँ होता है? पूर्ण रूप से। लेकिन ये अभी विस्तार जो हो रहा है अभी सिर्फ समुद्रों में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? समुद्र में हो रहा है। लेकिन भूस्थल खंड पर सिल्यूरियन कल्प में पत्ती विहीन पौधों का आगमन हो जाता है। कहाँ पे? स्थल खंड पे। इसलिए उसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है सिल्यूरियन कल्प को। अब देखिए डियोनियन कल्प को क्या कहा जाता है। डियोनियन कल्प में पेड़ों की ऊंचाई, याद रखिएगा, पेड़ों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक, 40 से 50 फीट तक हो जाती है। 40 से 50 फीट तक हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए सिल्यूरियन कल्प में मछलियों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए डियोनियन कल्प में क्या होता है, मछलियों का विस्तार होता है, मछलियों का विस्तार होता है। और मछली में अगर बात करें, मछलियों का विस्तार, और मछली में बात करें तो जो शार्क मछली थी इसी कल्प में अभिवार्व हुई थी, जिसका नाम क्या था, शार्क। ठीक है, शार्क मछली अभिवार्व हुई। ठीक है, अभिवार्व हुआ, इसलिए इस काल को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो गया, मत्स्य युग, यानी कि फिश एज, क्या हो जाएगा, फिश एज। ठीक है, नीचे आप लोगों को दिख रहा है फिश एज के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को फिश एज के नाम से जाना जाता है, तो हमारे डियोनियन कल्प को फिश एज के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि शार्क मछली का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति और विस्तार इसी कल्प में होता है, इसलिए इसे मत्स्य युग या फिश एज के नाम से जाना जाता है। पेड़ों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक हो जाती है। रेंगने वाली जीवों का विस्तार होता है, पूर्ण रूप से विस्तार हो जाता है, लेकिन समुद्र में होता है। उभयचरों का विस्तार हो जाता है, क्या होता है, उभयचरों का विस्तार होता है। और कैलिडोनियन हलचल के कारण व्यापक रूप लेने की वजह से, यानी कि ज्यादा स्तर पर इसका हलचल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। कहां पे, स्कॉटलैंड, पूर्वी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड और इसके साथ साथ स्कैंडिनेविया में। ठीक है, तो ये होगा हमारा डियो